मिलेगी मुझे मंजिल, मेरा मन कहता है। जीत जाऊंगी मैं, जिंदगी में भरा हर रंग कहता है। जिंदगी में अपनी मिसाल बन जाऊंगी, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर जाऊंगी। निशाना लगाती ये बूढ़ी दादियां वाकई दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। ये किस्सा है दो दादियों का। एक की उम्र है 82 साल, दूसरी की 77 साल। जाहिर है 16 साल पहले भी ये सीनियर सिटीजन ही थीं जब इन्होंने वो कदम उठाया जिसने हर किसी को चौंकाया। 2001 में जब दादी चंद्रो शूटिंग रेंज में निशाना साधने उतरी तो नजारा कुछ ऐसा था। दादी की नजरें निशाने पर, दर्शक भौचक्के और पलक दादी की फायरिंग देखते रहे। कभी दादी कभी निशाना। और जो है मैं पोती को लेकर गई थी सैपाली को रेंज में। राजपाल डॉक्टर ने रेंज खोल रखी थी, 5-4 लड़के थे, 2 लड़की थी। मैं भी गई लेकर, माँ बेटा खेल कर। वो डर गई, वो कहने लगी अम्मा मेरे पनी खेल जा। मैं कहा मैं आऊँगी तेरी गैल। तो मैं उसकी गैल जान लगी भाई। मैं भी, मुझे भी लगन सी लगी। 2 दिन तो मैं देखे खड़े हो गए। कुकर बच्चे अपना बैलेंस बनावें, कुकर करें लोड। फिर मैं भी देख कर मैं जो है भाई लड़की पे वह लोड ना हुई, मैं करने लगी। लोड करके मैं छर्रा मारा, वो ट्रेन में लग गया। राजपाल डॉक्टर फारू और मास्टर कई सारे कहने लगे दादी खेला कर, तू तो अच्छा खेल लगी। मैं कहा भाई खेलूँगी तो, मेरा बड़ा परिवार है और रुकावट देगा तो मजे में का डांटेंगे। कहने लगे दादी बताओ नहीं। भाई बताओ नहीं तो खेल लूँगी। ठीक है भाई, मैं रोज की मजे लगी लगन। 2002 में चंद्रो की देवरानी प्रकाशो भी उनके साथ होली। बागपत जिले के एक छोटे से गांव जोहुड़ी की ये दो दादियां शूटिंग रेंज में कमाल करती चली गईं। पुरुष प्रधान समाज का हर कायदा कानून इनके हौसले और हिम्मत के सामने घुटने टेकता गया। तो मैं भी जाने लगी तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई। ये बुढ़िया जाएंगी कारगिल में, ये चला मैं बंदूक, ये बुढ़िया जा रेंज में, ये अंघाई लग रही बुढ़ियाओं को। ऐसी ऐसी मजाक उड़ाई उन्होंने। ये सुनते सुनते हम फिर भी करते रहे। हम पोती वेल जहाँ छर्रे चला के देखे हमें 1 साल हो गई ऐसे ही। चंडीगढ़ भी खेले और फिर नेशनल खेले, मोलंकर खेले। फिर नंबर आया दिल्ली का 1 साल में। तो दिल्ली में मेरी कैटेगरी में बुलाया डॉक्टर राजपाल ने धीरज सिंह बुलाया। वो तो बहुत पुराना शूटर था। मैं 1 साल की खेल ली तो 32 ओवर की मैंने कभी हाथ में भी नहीं उठाई। तो मैंने उसकी बराबर मैच कराया तो मेरा गोल्ड हो गया, उसका सेकंड का हो गया। रिवॉल्वर दादी बन चुकी इन बुजुर्ग महिलाओं ने कभी सिर पर पल्लू रखना नहीं छोड़ा। मेरा सारा परिवार बड़ा परिवार है। 12 बजे लो सो मैं 12 बजे के बाद में सोऊं कहाँ। 12 बजे के बाद में जग में पानी लेकर और भीत में निशान करके और मैं अंदर कमरे में खड़ी हो जाऊं ताकि यहाँ तक कोई देखा नहीं। 1 घंटा खड़ी रहूं, तड़के ही जाऊं। मुंह में राम, हाथ में काम। इनकी कृपा है मेरे मालिक की। जो है तड़के ही जाऊं, छर्रा मारूं, ट्रेन में लगे। पत्रकार आवे, मेरा फोटो ले जा। मुझे कोई बारा नहीं, कोई तुझे देख रहा नहीं देख रहा। मेरा ध्यान अपने ध्यान में ध्यान है। करगिल के बांके जवां शहीदों से तुलना कर दोनों दादियों को लोग उम्र की याद दिलाते और ठहाके लगाते। पूछते, दादी वे तो ऊपर चले गए, तुम कब जाने वाली हो? पर दादी ने भी ठान ली थी, अब जीना मरना सब बस शूटिंग के लिए। 2012 में मेडल झमाझम बरसे।
दादियों ने निशानेबाजी में 25 राष्ट्रीय मेडल जीत लिए। परिवार के 6 बच्चे और 15 नाती पोते, इनमें से आधे को है निशानेबाजी का शौक। ये कमाल इन्हीं दादियों का है। दोनों दादियों के घर के काम काज का रूटीन कभी नहीं बदला। शूटर दादी या रिवॉल्वर दादी को अब सब जानते हैं, मानते हैं। मीडिया, छोटे पर्दे, सीरियल, लाइव शो, हर जगह दादी कमाल दिखा चुकी हैं। दरअसल उनके दिखाए कमाल इतने हैं कि कभी वो राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होती हैं तो कभी देश प्रदेशों में। सबकी प्रेरणा बनी इन दोनों दादियों ने अपने परिवार में ही निशानेबाजों की फौज खड़ी कर दी। ये कामयाबी बेमिसाल है, कमाल है।